झी 24 तास एक पाऊल पुढे. मुझे ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी प्रोसेस है कि आपका अंदर का मन आपको कहता है कि ये जो मुझे महसूस अभी मौजूदा हो रहा है ये कविता का रूप धारण करेगा या कथा का कहानी का रूप धारण करेगा. ये प्रक्रिया आपकी खासकर. जी जी, मेरा ख्याल है उसके लिए कोई उसका जोड़ तोड़ या हिसाब किताब तो मुझे नजर नहीं आता. अक्सर ये होता है कि जो ख्याल आपके ध्यान से गुजर रहा है वो कहीं न कहीं को फॉर्म देता हुआ जाता है दिमाग को. कभी कुछ एहसास हुआ, कोई एक मिसरे की शक्ल में, कोई इमेज की शक्ल में, और कोई तशरीह जिसे हम सिमिली कहते हैं, सिमिली की शक्ल में आ रहा है, तो वो अपने आप ढलने लग जाता है उसकी तरफ, नज़्म की तरफ या कविता की तरफ. लेकिन ये भी होता है कि कोई ख्याल सिर्फ एक या दो मिसरों की बात नहीं होती, कोई घटना होती है जिसका विस्तार लगता है कि ये बात ये कहनी चाहिए, और वो कहते हुए अपने आप को कुछ किरदार, कोई कैरेक्टर, जैसे एक से ज्यादा कैरेक्टर शामिल होने लगते हैं. एक जब तक कैरेक्टर नहीं लगाओगे तो बात समझ में नहीं आएगी, तो वो कविता में नहीं हो पाता. वो अपने आप एक शक्ल, कहानी की शक्ल दे देता है. या जिसमें कोई अचंभा हो, अरे सोचा तो ऐसे ही तो कुछ और निकला, तो वो अपने आप एक कहानी की शक्ल सामने आती है. लेकिन सर अगर ड्योढ़ी की बात करें तो ड्योढ़ी में इतनी अद्भुत प्रतिमाएं हैं, इतनी इमेजेस हैं, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या इमेजेस कीप लिंगरिंग इन योर माइंड एंड दे टर्न इनटू शॉर्ट स्टोरीज. जी हाँ, ऐसा लगता है ये जरूर है कि ओवरनाइट या उसी तरह से देखा हो बैठ के कहानी लिख ली, ऐसा नहीं होता. कम से कम मेरे साथ तो नहीं होता, पता नहीं दूसरे राइटर्स का कुछ और तजर्बा हो. लेकिन जो बात कहीं जहन में रह गई है वो अपने आप चर्ण होती रहती है, वो बिलोते रहते हैं, वो दिमाग उसको बिलोता रहता है. और बिलोते बिलोते उसकी शक्ल साफ जब होती है तो लगता है कितना कुछ जो था वो बेकार था, वो तो नीचे रह गया, वो मक्खन की तरह ऊपर आ गया. वो बात पूरी बिलोते बिलोते, और वो चर्निंग से, वो बिलोने से वो बात बड़ी शॉर्ट स्टोरी के लिए खासतौर पर बड़ी महदूद और नब्बी तुली सी उभर जाती, सामने आती, तराशी हुई. जी हाँ. हिंदी सिनेमा में गीत लिखने वाले जो बड़े मूर्धन्य बड़े बड़े गीतकार थे, मिसाल के तौर पर शैलेंद्र जी, वो इस बात से बड़े उनको खौफ होती थी कि लोग हमको गीतकार कहते हैं फिल्मों के और हमको कम मानते हैं, हमको कभी नहीं मानते. क्या आप इस प्रकार का फर्क करते हैं कि फिल्मों के गीत और कविता, ऐसा कोई आप फर्क करते हैं? जबकि आपकी सारी फिल्मों के गीत हैं, ये उत्तम कविताएं हैं. तो कोई भी फिल्म का गीत हो आपका बहुत उत्तम कविता है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता था कई साल, कई वर्षों की फिल्म में जो गीत लिखते हैं वो गीतकार है, वो कवि नहीं है. जी, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये मुझ पर गुजरी है. मेरा ख्याल है कहीं मेरे पीछे ये फिल्मों की थोड़ी सी शोहरत न होती तो शायद आपको ये सुनने के लिए इस तरह तैयार न होते. मुझे बहुत बहुत लगता है ये फिल्मों ने आसानी कर दिया कि अब मेरे गीत चल पड़े तो आपने कहा अच्छा वो शायरी भी करते हैं, कविता भी सुनते हैं. और उसके सुनने के बावजूद कहीं दिमाग में बैठा हुआ है कि ये है वो फिल्म जो लिखते हैं ना ये वही है. तो बड़ा वक्त लगता है आपको ये बताने में कि नहीं, मैं फिल्म के अलावा भी जिंदगी देखता हूँ, मैं जिंदगी के बारे में भी बात करता हूँ. लिखना आपके हाथ में, आपको जो महसूस हुआ, जो आपकी जबान है, जो आपका लहजा है, जो आपका डिक्शन है, आप उसी जबान में अपने स्टाइल से उसको बात कहेंगे कि मैं यूं बात करता हूं. फिल्म में ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है. एक तो सिचुएशन से बंधे हुए हैं, कहानी से बंधे हुए हैं, कैरेक्टर से बंधे हुए हैं, फिर उस कैरेक्टर की जबान से बंधे हुए हैं, और उसके ऊपर आपका मीटर आपको ट्यून में दिया गया, तो फिर आप उस ट्यून पे लिख रहे हैं. तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो लिखना ज्यादा मुश्किल है. कविता लिखना आसान है,
इसीलिए कहता हूं कि अगर कोशिश, मेहनत, क्राफ्ट उसको अगर देखें तो वो उसका दर्जा ऊंचा आएगा, है ना। लेकिन स्टेटमेंट और कमिटमेंट के हिसाब से देखें तो उसका दर्जा नीचे है, आपकी कविता का दर्जा ऊपर चला जाए। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ 25 साल पहले कुड यू इमेजिन कि 25 साल पहले आपको गोली मार भेजे में लिखना पड़ता, या और आज समय बहुत बदल गया है तो उसके अनुसार गीतकार को भी गीत के शब्द और गीत की बदलनी पड़ती है। तो ये बदलाव आप किस तरह से देखते हैं, ये परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं? ये बदलाव अगर आप कहें कि मुझ में आया या शायरी में, तो ऐसा नहीं है। मैं नहीं कर, मैं ऑब्जर्वर की तरह उसी जगह पर। लेकिन आप अगर मेरे सामने आपको शाख बदलते जाए तो मैं आपका बयान तो उस रंग में करूंगा ना जो आप बदलते चले जाएंगे। और जब आपका रहन सहन बदल रहा है, आपका कल्चर बदल रहा है, कहानी बदल रही है, कैरेक्टर्स बदल रहे हैं, सिचुएशन बदल रही है, तो कविता कैसे वही की वही रहेगी? वो भी तो बदलेगी। आपके लफ्जों का चुनाव भी बदलेगा, क्योंकि वो वही बात मैं कह रहा था कि वो फिल्मों से बंधा हुआ है अभी। क्योंकि मैं जैसे बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जो गाना मेरा बहुत चला, बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बढ़िया आ गया। और भी सर्दी में क्या है, या पड़ोसी की टूले से आगे ये वगैरह वगैरह वो लह जाता। अब उस जगह पे आप सोच के देखिए, मोरा गोरा में ले ले, मुझे शाम में ले ले, फिट करके या कजरारे झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।